हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल हिंदी साहित्य बाय नंदिनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पद किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई के द्वारा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है। मीराबाई। मीराबाई का मल्हार कृति किसकी रचना है। तो मीराबाई की मल्हार कृति मीराबाई की है। गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन है। गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। यह पंक्ति मीराबाई की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति मीराबाई की है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास जी था। रासों में प्रयोग किया गया है गेय शैलियों का। विशलदेव रासों में गेय शैलियों का प्रयोग किया गया है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार काव्य है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो एक श्रृंगार काव्य है जो नरपति के द्वारा लिखा गया था। विशलदेव रासो नरपति के द्वारा लिखा गया एक श्रृंगार काव्य है। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति जी हैं। सरहपा का संबंध किससे है। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्यों से है। शिलांकित कृति है राउर बेल। राउल बेल शिलांकित कृति है। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम भट्टेश्वर बाहुबली रास है। भट्टेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी। शालिभद्र सूर्य ने की थी। आमिर खुसरो जाने जाते हैं। आमिर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन के रचयिता जिन दत्त सूरी हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। नाम जयदेव नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरणगत उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की है। आगम वेग पुराने पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अली अजीम बाहेर भयंती। यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह कण्हप्पा की है। कुंडली के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। उसे नाद कहते हैं। पुरुष परीक्षा रचना है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है। यह विद्यापति की रचना है। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है वो मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय हैं। आल्हा गाया जाता है। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। आदिकालीन साहित्यों में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया जाता था। आदिकालीन साहित्यों में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग किया किसमें डिंगल भाषा में किया जाता था। शब्दानुशासन के लेखक कौन है। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद जी हैं। खालिक बारी। खालिक बारी रचना है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। राउर बेल रचना है रोड़ा कवि की। राउर बेल रोड़ा कवि की रचना है। पौम चरेऊ रचना है। पौम चरेऊ स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू के रचना का नाम पौम चरेऊ है। पुष्पदंत शब्दावली के कवि थे। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। वे 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोहा कोश रचना किसकी है। दोहा कोश सरहपा की रचना है। सरहपा का संबंध किससे है। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा होता है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार योगींद्र या फिर जोइंद्र भी कहा जाता है।
कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोम प्रभु है। सोम प्रभु कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है। अंगबधु रचना किसकी है? अंगबधु दादू दयाल जी की रचना है। हठयोग का प्रभाव पड़ा। हठयोग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा। कुवलया माला कथा के रचनाकार कौन है? उद्धोतन सूरी। कुवलया माला के रचनाकार उद्धोतन सूरी जी हैं। अधमान की रचना है संदेश रासक। संदेश रासक अधमान की रचना है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। पुष्पदंत की प्रथम प्रबंधक रचना। पुष्पदंत की प्रबंधक रचना है नय कुमार चरेयू। नय कुमार चरेयू पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वह ग्रंथ जिसमें कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नख शिखर वर्णन किया गया। कुवलया माला कथा। कुवलया माला कथा में 7 नायिकाओं के नख शिखर यानी कि उनके सुंदरता का वर्णन किया गया है। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल हैं। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। कौन है? रणमल छल के रचयिता श्रीधर हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। प्राकृताभास हिंदी के आशय है अपभ्रंश से। गोरा बादल की कथा रचित है। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। सिद्धों में सबसे पुराने थे। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा थे। खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता दलपति हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। बिसल देव रासों के रचनाकार कौन है? बिसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल है। पृथ्वीराज अनुरक्त था। संयोगिता के प्रति पृथ्वीराज अनुरक्त था। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? नाथ संप्रदाय में हठ योग में हठ का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र अर्थात दोनों का योग है। नाथ संप्रदाय में हठ में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र अर्थात दोनों का योग है। राउर बेल रचना है किस प्रकार की रचना है? गद्य पद मिश्रित चंपू है। वह इतिहासकार जिसके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है। ये डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी महा किंतु पंक्ति का रचनाकार है। यह पंक्ति हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य